बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच फिनॉल हैज लार्जेस्ट पीके वैल्यू। पहली चीज बच्चों, लार्जेस्ट पीके वैल्यू का मतलब क्या है? लार्जेस्ट पीके का मतलब है लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक बच्चों, ठीक है ना गाइस। पीके वैल्यू कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम बच्चों। तो हमें पूछा गया है लीस्ट एसिडिक कौन सा है। बच्चों तुम रियलाइज करोगे जो CN और NO2 है दे बोथ आर माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। माइनस एम का मतलब क्या हो गया? बेसिकली यहां पे प्लस डेल चार्ज डालना। क्लियर है बच्चों? प्लस डेल डालेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां से H निकलने की टेंडेंसी H प्लस बढ़ जाएगी। हाँ है ना बच्चों? इन दोनों ने ही NO2 और CN ने दे आर माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप, जिसकी वजह से तुम्हारा इस कार्बन पे प्लस डेल चार्ज आएगा, जिसकी वजह से द एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। अभी जो Cl है ये माइनस आई शो करता है, और क्या शो करता है बच्चों? माइनस आई एंड प्लस एम। लेकिन इसका माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, तो हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे होंगे। हम कहेंगे बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल करे, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स वाया इंडक्टिव। लेकिन इंडक्टिव तो वीकर इफेक्ट होता है जनरली। तो है क्या बच्चों, ये पुल करेगा लेकिन NO2 और CN के कंपैरिजन में कम पुल करेगा बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लोरीन भी पुल कर रहा है, क्लोरीन ऑल्सो पुलिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे प्लस डेल चार्ज ही आ रहा है, लेकिन यहां पे जो इसका पुलिंग नेचर है वो कम है एज कंपेयर टू NO2 एंड CN। लेकिन इन जनरल हमें ये पता चल गया येलो हाइड्रोजन भी विल बी लॉस एज H प्लस इजिली। सबसे ज्यादा NO2 का होता है पुलिंग, माइनस एम इफेक्ट उसका स्ट्रांग होता है, CN का वीक होता है, और क्लोरीन का काफी वीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि क्लोरीन में इंडक्टिव इज द वन दैट इज वर्किंग, नॉट योर माइनस एम इफेक्ट। ठीक है ना बच्चों? इंडक्टिव से पुल कर रहा है, तो इसलिए यहां से पुल करने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम हो गई। लेकिन आते हैं लास्ट केस पे जो हमारा है CH3। CH3 बच्चों तुम्हें याद होगा इट हैज गॉट अ प्लस H इफेक्ट। प्लस H का मतलब है इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है बच्चों? माइनस डेल चार्ज। अब माइनस डेल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का मतलब है H की टेंडेंसी टू बी लॉस एज H प्लस कम हो जाएगी। अगर कोई इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी टू बी लॉस्ट एज H प्लस इज गोइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो लीस्ट एसिडिक तो हमारा यही आने वाला हुआ, क्योंकि इसमें CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और इस कार्बन पे मैं फिर से बताता हूं, इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस डेल चार्ज आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है H विल नॉट बी लॉस्ट एज H प्लस, मतलब H की टेंडेंसी टू बी लॉस्ट एज H प्लस इज गोइंग टू डिक्रीज। तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक अगर पूछता कोई क्वेश्चन में तो इट वुड हैव बीन दिस, क्योंकि इसमें माइनस एम इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। उससे कम ये होता, माइनस एम इफेक्ट है लेकिन रिलेटिवली लेस। उससे कम होगा ये और कम एसिडिक, क्योंकि जो प्लस डेल चार्ज आ रहा है वो काफी कम आ रहा है, और यहां पे तो माइनस डेल चार्ज आ गया कार्बन पे, तो दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट एसिडिक वन बच्चों। ओके